हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल मंडे को कैसे मोमेंटम कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है वो है 13 अक्टूबर को। तो मार्केट कैसे वेव कर सकता है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस डे में हमने क्या बताया था। ठीक है, सो लास्ट जो मेरा अपडेट था वो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो ये मैंने चार्ट अपडेट किया था क्रूड ऑयल का। ठीक है, मैंने बोला था कि मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता तो स्ट्रक्चर बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर इसके नीचे आता तो आप सेलिंग के लिए प्लानिंग करना, बाइंग के लिए प्लानिंग मत करना। ठीक है, मगर ये भी बोला था कि स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। स्कैल्पिंग के लिए देखो, स्कैल्पिंग के लिए ना बाइंग होता है ना सेलिंग होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। आप जिधर डायरेक्शन दे रहा है मार्केट, जिधर साइड मार्केट मूव कर रहा है, आप उस साइड ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 50 टाइम फ्रेम पे। अगर आप वही सेम चीज देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था दिस वन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ट्रेड हुआ। हमने ट्रेड कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था ट्रेड करने के लिए। मुझे ये लगा था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं प्लान करूंगा सेलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ टच हुआ, मुझे लगा फिर यहाँ पर क्लोजिंग देगा तो मैं सेल करूंगा। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। जिसने यहाँ पर स्कैल्पिंग किया होगा बहुत अच्छा स्कैल्पिंग किया होगा। यहाँ पर ट्रेल हुआ, ब्रेक हुआ, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर रैली हुआ, फिर सपोर्ट हुआ, फिर हाई पे आपको यहाँ बाई करके यहाँ पे स्टॉप लगा के फिर रैली मार्केट हुआ। ठीक है, फाइनली मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था दिस वन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मार्केट कोशिश कर रहा था यहाँ पर ब्रेक करने के लिए। मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था सेलिंग के लिए, मगर इतना बड़ा यहाँ पर कैंडल बनाना मतलब वर्थ इट नहीं था। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को बिगाड़ चुका था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, एक हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। अगर मार्केट में कोई ट्रेड मिलता है तो मैं करता रहता हूँ ऑडियो के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 50 टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट अपडेट किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, फ्री वाले पे भी अपडेट किया मैंने। देखो, फ्री वाले पे भी 51 टाइम फ्रेम में चार्ट अपडेट किया और गोल्ड का भी चार्ट अपडेट किया। ठीक है, मगर प्रीमियम वाला भी यही होता है कि मैं ऑडियो के साथ बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या कोई ट्रेड बन रहा है तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, कैसे अपडेट करता हूँ मैं बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा कल का जो ट्रेड था ना, कल तो नहीं परसों का जो ट्रेड था, एक बंदे ने मुझे पूछा कि सर गोल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं सोचा गोल्ड में क्या हो रहा है यार, तो मैंने गोल्ड में गया, सीधे यहाँ पर गया है गोल्ड में, और देखा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या हो रहा था। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया था। अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे मैंने गोल्ड अपडेट लिखा था 4:42 को। यहाँ पर मैंने ऑडियो के साथ बोला था कि 5 मिनट टाइम फ्रेम गोल्ड इज डाउन। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 5:42 में देखोगे कितने तारीख है ये, 26 अक्टूबर को। ठीक है, 4:44 4:43 मैंने अपडेट किया था। यहाँ पे चलते हैं 26 अक्टूबर को, ये वाली ट्रेड थी। ठीक है, ये 26 अक्टूबर अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइम आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर देखना। तो ये क्या यहाँ पर कैंडल बन रहा था 4 बज के, देख रहे हैं, देख रहे हो 4:45 हमने कब अपडेट किया है, यहाँ पर देखो 4:42। ठीक है, मतलब सम अराउंड इसी ये ग्रीन कैंडल के आसपास 4:42 जब यहाँ पर ये रेड कराने के बाद यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, 5 मिनट पर अपडेट किया था, तो मैंने 5 मिनट में ही बोला था। मैंने बोला था, अगर आप ऑडियो तो नहीं सुन पाओगे क्योंकि प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के लिए, मैंने बोला था कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न, मतलब यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये ब्रेक कर रहा था दिस वन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऐसा मैंने बोला था ब्रेक कर रहा है, अभी होल्ड कर रहा है। यहाँ पर होल्ड हुआ, यहाँ पर लोगों सेल हुआ, मार्केट अच्छा खासा फिर यहाँ पर गिर गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला सेलिंग के लिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप टाइमिंग देख लो, 9:43 बोला था, 4:44 पे फिर मैंने बोला था 5 मिनट टाइम फ्रेम डाउन पे है गोल्ड, और फिर देखो मैंने बोला आई होप यू आपने प्रॉफिट किया होगा गोल्ड में, एंजॉय 5:17 के आसपास। ठीक है, तो 4:44 में मतलब यहाँ पर मार्केट था, तभी मैंने अपडेट कर दिया था, ये जोन के आसपास था, और फिर मार्केट रैली हुआ, फिर पॉज हुआ, फिर अच्छा खासा डाउन साइड में रैली हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ अपडेट करता था मैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में सेलिंग करना है या रुकना है या कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर भैया यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, भले आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, मगर हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा ये प्लान था कि मार्केट अगर इसके नीचे रिजेक्शन देता ना, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान ढूंढ रहे थे, वैसा हुआ नहीं। फिर हमने गोल्ड में भी यहाँ पर बोला था, गोल्ड के छोटे बात है, गोल्ड में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। गोल्ड में भी मैंने बताया था कि हाँ ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और मुझे लगा था कि मार्केट मंडे को ब्रेक करेगा। ठीक है, मगर मार्केट कल ही ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये ब्रेक हुआ है परफेक्ट। यहाँ पे देखो 1 रैली में ब्रेक हुआ है, एकदम परफेक्ट जगह है, हल्का रिट्रेस कर रहा है, जैसे रिट्रेस कर रहा है कल अगर हाई पे खुलता है ना, सीधा बाइंग है, सीधा बाइंग। ठीक है, यहाँ पर बाइंग करके मार्केट हम ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपडेट करके ऑडियो के साथ, प्रीमियम टेलीग्राम में यही होता है कि मैं ऑडियो के साथ अपडेट करता हूँ।
और प्रीमियम चैनल में जुड़ने का कैसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया होगा, देखो यहाँ पे जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर अपडेट है, यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिया हुआ है कि प्रीमियम चैनल में क्या जरूरत है। जो भी लोग हमारे लिंक के थ्रू एक्सेस में अकाउंट खुलवा के हो रहे हैं उनके लिए टोटली फ्री है, सब मेंबर के लिए फ्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग एलिजिबल नहीं है, बहुत लोग अकाउंट खुलवा के 1-2 ट्रेड मार के छोड़ते हैं। नहीं, मिनिमम 4 से 5 करोड़ अगर आप मंथ में करते हो तो आपके लिए फ्री है, नहीं तो आपको मिनिमम चार्ज इतना पर मंथ देना ही है, या आप एक्सनेस के मेंबर हो या ना हो, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। अब हम लोग चलते हैं क्रूड ऑयल के एनालिसिस में कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो यार मैं पिछले बहुत दिन तक 10 दिन से बोल रहा हूँ, जब से मार्केट गैप अप खुला है, कि मार्केट में अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आगे जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, स्कैल्पिंग के अलावा आपके अभी कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट स्कैल्प करो। अब स्कैल्पिंग का ये मतलब नहीं कि यहाँ पर एंट्री लिए अब एक मोमेंटम हुआ एंट्री हो गया, नहीं, प्रॉपर रूल के साथ, ठीक है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगा दिया, टारगेट हमारा यहाँ पे आया तो हमने बुक कर लिया, तो ये तो गलत ट्रेड है, ठीक है। आप ट्रेड लो मगर ज़्यादा प्लान मत करो, मतलब ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश मत करो, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने का क्या हुआ, देखो आप अगर आप लॉजिकली सोचोगे, मैं आपको देखो, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ना मार्केट आपको कैसे मतलब बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लो, ध्यान से देखो। जो लोगों ने इस चीज़ को, ये जो ब्रेकआउट हुआ, राइट, रिटेस्ट हुआ, राइट, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा, राइट, सबका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। जो स्विंग ट्रेडर होंगे वो अपना नेक्स्ट प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहेंगे, इसके आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट जो अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ के आसपास है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ऊपर गया, मगर ऑलमोस्ट अपने टारगेट को ना टच करके ना पहले इसने एक लोवेस्ट बनाया। जो ट्रेडर जो मतलब स्विंग ट्रेडिंग जो करता है उसका पहला स्टॉप लॉस कहाँ होता है, यहाँ पर, सेकंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर, या तो यहाँ पर रखे होते, यहाँ पर रखे होते, और मार्केट को दोनों को लेके गया। आप समझ रहे हो, मतलब जिसने भी बड़ा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश की ना, उसका पहले मार्केट स्टॉप लॉस खाया यहाँ पर और यहाँ पर, देखो तो ऑलमोस्ट आया, और फिर मार्केट टच किया अपना टारगेट। आप मार्केट के बिहेवियर को समझ रहे हो या नहीं, आप समझो, ठीक है। तो मार्केट में ये हो रहा है अभी, ठीक है। आप बड़ा प्लान नहीं कर सकते हैं, आप जैसे जैसे मार्केट में स्विंग हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, मतलब हर कैंडल पे अपने स्टॉप लॉस को ना ड्रिल करते जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो आपका स्टॉप लॉस पूरा लेके जाएगा मार्केट, आपका जो लॉस है पूरा लेके जाने वाला है, तो वो नहीं करना है। अभी मेजर स्कैल्पिंग के लिए ही है, मगर ये है कि ऐसा नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड हम लोग छोड़ देंगे, नहीं, रिस्क रिवॉर्ड तो मान से टू ही लेंगे, मगर बड़ा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं मैं आज $5 कैप्चर करूंगा, $2 कैप्चर करूंगा, $1 कैप्चर करूंगा, वो नहीं करना है हमें, ठीक है। जो हमारे दिख रहा है कि हाँ मेरा यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रिवर्स आ रहा है, तो आप निकलो, ठीक है, 1 से 2 यहाँ पे निकलो, बड़ा प्लान मत करो, ओके। आप ये देख रहे हो बड़ा प्लान करने का नतीजा क्या हो रहा है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, तो अगर मैं देखो अभी मैं कुछ अपडेट देखा नहीं है, देखो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक पैटर्न के में फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सब हटाता हूँ, अगर मैं स्क्रीन को सब अपडेट मारूंगा कि आपको क्लीन से समझा सकूँ, तो अगर मैं ये सब हटाता हूँ, अब इसका भी कोई काम मतलब नहीं रहा। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी एक रेंज में, हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में, ठीक है। अगर मैं इस रेंज को यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो ये, राइट, नीचे का भी एक रेंज में ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब मार्केट एक अब चैनल पैटर्न में मूव कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं, दिस वन, राइट। ये अब एक पैक्ट पैटर्न हो गया, ठीक है। अब हम या तो भैया यहाँ पर मार्केट आएगा तब हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, या तो यहाँ पर आएगा तब हम लोग बाइंग की प्लानिंग करेंगे। अगर आपको मेजर ट्रेड लेना है ना, मतलब बड़ा मूव लेना है, तो आपको भैया ये दोनों को लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है, या तो ये ब्रेक करके ऊपर जाए या ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाए, ठीक है। तो यही अब आपको इसके मिडिल में कैसे ट्रेड करना है, मिडिल में ट्रेड करने के लिए भैया वही सेटअप फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर अभी आप देख रहे हो तो मार्केट में क्या है, एक सपोर्ट जोन का मार्केट लेके मार्केट अभी पहुंच दे रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ था, दिस वन इज द डबल बॉटम, मार्केट का नेकलाइन ये है, मार्केट ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से क्या होता है, एक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, तो हम लोग आपके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा प्लान है अभी, ठीक है। यहाँ पर नेकलाइन के आसपास है मार्केट, अब मतलब एक रेंज के आसपास है, जो कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको ये रेंज दिखेगा, ठीक है। तो मार्केट एक रेंज के आसपास है, तो हमें ये रेंज ब्रेकआउट भी हो चुका है, ऐसा तो है नहीं कि रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ, दिस वन। अगर ये रेंज की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते, मगर ऑलमोस्ट हुआ है, ठीक है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। डाउन साइड के लिए ये अगर ट्रेंड लाइन बात करूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन है,
ठीक है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें ये प्लान है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे और इससे जब निकलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, इधर बाइंग साइड या सेलिंग साइड। ठीक है, आप देख रहे हो ये एक रेंज बन चुका है। ठीक है, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे यही रेंज बन चुका है। अब हम यहीं पे प्लान कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हो तो हाँ यहाँ पर आप सेल करके यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हो, मगर मैं ऐसा ट्रेड बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ। मेरा ज़्यादातर ट्रेड ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है या कोई पैटर्न फॉर्मेशन होता है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो मैं यहाँ पर सेल कर दूँ, यहाँ पर सपोर्ट है तो मैं बाइंग कर दूँ। नहीं, हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए होता है कोई भी चीज़ को ट्रेड लेने के लिए। अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है ये रैली करने के बाद, तो यहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशन क्या होगा, बहुत चीज़ होगा भाई। कैसे? पहला बात, मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न में फॉर्मेशन हो रहा था, वो ब्रेकआउट हुआ है, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या होगा कि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट लेने की कोशिश करके फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर दूसरा रीजन हो जाएगा। तीसरा हम फिबोनाची यूज करेंगे, फिबो का यूज करेंगे, जहाँ से रैली किया मार्केट वहाँ से 0.5% देखेंगे मार्केट वहाँ तक आके ऊपर जा रहा है तो ठीक है, आप समझ रहे हो। मतलब हम कोई भी चीज़ ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ कन्फर्मेशन नहीं देखते हैं, हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ पर सेल कर दें, नहीं, वैसे मार्केट वर्क नहीं करता है। इतना आसान होता तो सब लोग पैसा कमाते, समझ रहे हो। तो अभी आपका काम है कि इस रेंज को देखना, ठीक है। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक आप ऊपर पर सेल कर सकते हो, नीचे डाउन कर सकते हो, अगर आपका ये स्ट्रेटजी है तो। मेरा स्ट्रेटजी नहीं है वैसा, मेरा स्ट्रेटजी ये है जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। जैसे अभी ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, एकदम परफेक्ट है यार। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और फिर यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बनाता है या फिर ब्रेकआउट करता है, मैं सीधा ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। देखो हो सकता है ज़्यादा गैप अप खुले या मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलेगा और यहाँ पर ब्रेकआउट दे, आई लव टू ट्रेड, ठीक है। और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसका टारगेट की बात करूँ, नियरेस्ट टारगेट अगर मैं देखूँ गोल्ड का, तो मुझे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे कोई गोल्ड का टारगेट है ये, मतलब $30-40 आराम से मिल सकता है आपको, ठीक है। $30 तो मतलब पक्का मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट रेसिंग यहीं के आसपास है, $2037, आप समझ रहे हो। और उससे भी पहले $2019, मतलब $10 $15 आपको मिल सकता है, ठीक है, $14। तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा ना, मैं उस चीज़ को क्यों कैसे इस चीज़ को मैं क्यों पकड़ूंगा यार। मतलब ये जो हमारा गोल्ड का जो ट्रेड है मैं इसको क्यों पकड़ूंगा कि यहाँ यार रिस्की है, मुझे पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, जब तक मार्केट इस रैली के ऊपर ब्रेकआउट ना दे। फिर फिबोनाची का सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, उसके बाद कोई फॉर्मेशन होगा तो देखेंगे। मल्टीपल कन्फर्मेशन पे हमें ट्रेड करना है, राइट। तो ये हमारा प्लान है ना, हमारा भी बाइंग का प्लान है ना भी सेलिंग का प्लान है। हमारा ये प्लान है कि मार्केट इसी रेंज को या तो ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, नहीं करेगा कुछ नहीं लेंगे। और गोल्ड में बेहतर ट्रेड है, मंडे को रैली करने वाला है मार्केट, अगेन हल्का पॉज लेगा और रैली करेगा। मैं तो उसमें जंप करने वाला हूँ, आप भी जंप करना चाहते तो करो। और जो भी लोग एक्सेस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप अकाउंट खुलवा सकते हो। या आपको अगर लिंक नहीं मिलता आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे लिंक के थ्रू खुलवाने से आपको यही बेनिफिट है कि जब भी आप ट्रेड करोगे आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में फ्री में ऐड किया जाएगा। ऐसे इसका चार्ज 1500 है, जो भी लोग मतलब जो एक्सेस में ट्रेड नहीं करते हैं उनके लिए। और जो एक्सेस में ट्रेड करते हैं अच्छा क्वांटिटी, 4 से 5 क्वांटिटी एवरी मंथ ट्रेड करते हो तो आपके लिए फ्री है। अगर आप नहीं ट्रेड करते हो तो यू हैव टू पे, आपको पे करना ही होगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा कम कर दूंगा आपको क्योंकि आप एक्सेस मेंबर हो, थोड़ा कम क्वांटिटी करते हो तो, मगर बाकी सबके लिए वो सेम है, ओके। तो सेम एनालिसिस मेरा यही एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।